उसे रात गोरी सपनों में खोई रही बूढ़ी सपनों को गिनती रही। कुछ वक्त के बाद गोरी की शादी हो जाती है। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। लेकिन जब रिश्ता सिर्फ चेहरे से जोड़ा जाए तो टूटने में देर नहीं लगती। बेटा रमेश, अब तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। गौरी बहुत सुंदर है, अब बस वो इस घर की इज्जत को बढ़ाए, यही उम्मीद है। जी पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे समझने और अपनाने की। बिटिया, अब यह घर तेरा है। तू इस घर की बहू है। जैसे लक्ष्मी पैर रखती है वैसी ही तू आई है। देखती हूँ। पहले तो मुझे मेरी पसंद की साड़ी जो सिल्क की बनी होनी चाहिए, वरना मैं कोई काम नहीं करूंगी। सारी, तुम आराम कर लो पहले, बाकी बाद में। शादी के दूसरे ही दिन गोरी ने घर का रंग बदलना शुरू कर दिया। ना विनम्र ना सेवा, बस हुक्म और ताने। जहाँ सब सोच रहे थे कि बहू पूजा करेगी, वहाँ वह दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मालकिन नई बहुत रसोई में आना भी पसंद नहीं करती। कहती है ये सब मेरे बस का नहीं। हे भगवान, यह लड़की तो बिल्कुल अलग है। ना मुंह मीठा ना व्यवहार। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। गोरी माँ कह रही थी तुम थोड़ा घर के काम में हाथ बताओ, कम से कम पूजा की थाली ही बना दो। क्या मैं नौकरानी हूँ? तुम्हारी माँ क्यों नहीं समझती कि मैं कोई गांव की लड़की नहीं हूँ? मैं आराम करने आई हूँ, सेवा करने नहीं। बेटा, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। ये लड़की तो दिन पर दिन घर में अशांति फैला रही है। हर बात पर झगड़ा और चेहरे पर ताना। अब हम क्या करें? धीरे धीरे गोरी का असली स्वभाव हर किसी के सामने आने लगा। उसकी सुंदरता अब बोझ बनती जा रही थी, क्योंकि अंदर से वह सिर्फ घमंड और स्वार्थ से भरी थी। बिटिया, शादी सिर्फ सोने के गहने पहनने से नहीं निभती। तुम्हें रिश्ता को भी संजोना आना चाहिए, वरना यह घर भी तुम्हारे लिए अजनबी बन जाएगा। मुझे उपदेश मत दो। मैं तुम्हारे बेटे की बीवी हूँ, माँ बनकर मत। दिखाओ, मुझे जैसी जिंदगी चाहिए मैं वैसी ही जीऊंगी। मैंने तुम्हें अपना समझा, लेकिन तुमने इस घर को मजाक बना दिया। अब यह रिश्ता हमें सता रहा है। शायद हमने चकाचौंध में देखा, लेकिन गहराई में जाना ही नहीं, और अब भुगत रहे। जी बहू को वह देवी समझ बैठे थे। वह अब रोज इस घर को अपमानित करती थी। इन सभी बातों से परेशान होकर सेठ गोरी की शिकायत करने बूढ़ी के पास जाते हैं। बहन जी, हमें लगता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपकी बेटी को बहू बनकर अपनी जिंदगी में तूफान बुला लिया है। हमने सोचा था कि हमें एक सजी सवरी बहू मिलेगी, पर जो मिला वह बस सोती है, झगड़ती है और घर का चैन छीन लेती है। नहीं नहीं, वह ऐसी नहीं है। वह तो बचपन से सीधी सादी और समझदार रही है। अगर वह सीधी है तो सीधी लड़की से आग जल रही है। हमारे घर में हर बात पर झगड़ा, हर बात पर ताना। रमेश की हालत देखिए, वह अब बात भी करने से डरता है। ना सेवा करती है, ना सास ससुर की इज्जत। हमारी तो नाक कट गई समझ में। हो सकता है नई जगह की परेशानी हो, थोड़ा समय दीजिए, वह ठीक हो जाएगी। शायद वह आप लोगों को समझ नहीं पा रही हो। समझ नहीं पा रही तो शादी क्यों की? हमने उसे रानी बनाकर घर बुलाया था, और वह तो सास ससुर को नौकर बना रही है। घर की इज्जत बहू से होती है, पर वह तो मोहल्ले में हमें शर्मिंदा करवा चुकी है। लोग अब ताने देते हैं सेठ की बहू, देखो कितनी घमंडी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी, लेकिन शायद अपने कुछ गलतफहमी पाल ली हो। गलतफहमी तो हमें आपके घर
मैं आकर हो गई थी बहन जी। हमने चेहरा को देखा, दिल की गहराई नहीं देखी और अब भुगत रहे हैं। बूढ़ी माँ को झटका लगा, पर फिर भी वह अपनी गोरी बेटी की तरफदारी कर रही थी। उसे लग रहा था कि दुनिया गलत है, उसकी बेटी नहीं। हर लड़की कुछ समय लेती है नए घर में ढलने के लिए। आप लोग उसे समझाइए, बच्ची है, अभी छोटी है। उसे छोटा मत कहिए, उसे बस घमंड है अपनी सुंदरता का, और उस घमंड ने हमारे घर को जहन्नुम बना दिया। अगर आज हमने आपको बताने की हिम्मत ना की होती तो कल हमारा बेटा खुद घर छोड़ देता। हमारी बहू बनने लायक नहीं थी आपकी बेटी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? अब भी नहीं, पर अगर अगले कुछ दिनों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो हमें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। सेठ और सेठानी चले गए, पर अपने पीछे एक गहरी चोट छोड़ गए। गोरी की शिकायतें सुन सुनकर वह टूट चुकी थी, लेकिन जिसने उसे संभाला उस काली पर ही गुस्सा निकाल बैठी। ये क्या हो गया? मेरी गोरी के साथ सेठ सेठानी तक शिकायतें लेकर आ गए। लोग क्या कहेंगे? मेरी बेटी ने घर बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, मैं तो बहुत बार समझाया था गोरी बहन को थोड़ा व्यवहार सुधारना चाहिए, लेकिन आपने ही कहा था तू बड़ी होकर भी जलती है उससे। हाँ, और अब तू भी कहेगी कि गोरी की सारी गलती है? सच बता, तूने कुछ किया है? कहीं तूने ही तो सेठ सेठानी को तो भड़काया नहीं? माँ, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं तो हमेशा आपकी बात मानी, आपकी हर ताने चुपचाप सहन किया, और अब आप मुझ पर शक कर रही हैं। शक नहीं कर रही, मुझे पूरा यकीन है तू ही चाहती थी कि गोरी की शादी टूटे, ताकि सबको लगे कि तू ज्यादा समझदार है, तेरे मन में जहर है काली। माँ, अगर मेरी मेहनत, मेरी सेवा आपको जहर लगती है तो आज मैं वह जहर आपके घर से ले जाती हूँ। मैं अब नहीं रुक सकती। जा जा और लौट कर मत आना, हमारे घर का भार हल्का हो जाएगा। और काली चल दी, ना पैर रुके ना आंसू बहे, क्योंकि अब वह टूटी नहीं थी, अब वह मजबूत हो चुकी थी। कहाँ जाऊं अब? जिस घर को जीवन माना वह घर ही पराया हो गया। जिस माँ के लिए खुद को मिटाया उसने मुझे ही मिटा दिया। क्या मेरी गलत थी? सिर्फ इतनी थी कि मैं काली हूँ। जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है तब भगवान किसी को भेजता है, कभी किसी दोस्त के रूप में, कभी एक अजनबी के रूप में। मनोहर, जरा देखो वह कौन लड़की है जो अकेले बैठी है इस दोपहर में। किसी का यूं बैठे रहना कुछ ठीक नहीं लगता। हाँ मालिक, वह लड़की तो जैसे रो रही है। कपड़े भी बहुत साधारण है, पर चेहरा शांत है। लगता है किसी अच्छे घर की है। मैं खुद पूछता हूँ, ऐसे मौके पर मदद करना हमारा धर्म है। क्षमा कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आप यहाँ क्यों अकेली बैठी हैं? क्या आप ठीक हैं? आप कौन? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर बैठने आई थी। आपका चेहरा कह रहा है कि आप ठीक नहीं है। आंखें सब कह देती हैं। अगर आप मुझे कुछ साझा करना चाहे तो शायद थोड़ा हल्का महसूस करें। आप जैसे लोगों के पास समय कहाँ होता है गरीब की कहानी सुनाने का। मेरे पास ना घर है ना सम्मान। मैं उस बेटी की कहानी हूँ जिसे सबने ठुकरा दिया। बिटिया ठुकराई नहीं जाती, समझी जाती है। आपका दुख किसी बोझ से नहीं, दूसरी की अंधी सोच से है। मैं जमींदार का बेटा राजवीर सिंह हूँ और उससे ज्यादा मैं इंसान हूँ, और हर इंसान की कहानी सुनाने का अधिकार मुझे है। काली ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी आंखों में आंसू देखकर रुक जाएगा। मुझे अपने जीवन में कोई नहीं मिला जो मेरे दिल की बात सुने। आज आप जो कह रहे हो
वह मेरे लिए एक दवा की तरह है। पर मैं आपके